हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और बढ़िया हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? चलो शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 करते हैं जी आज। ठीक है, 8.2 करते हैं। 8.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 8.2 का भी कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ हमने पार्ट्स कर लिए थे, राइट। चलो, लेकिन फिर भी मैं शुरू से सोच रही हूँ कि इसमें ही खत्म हो जाएगी 8.2। दैट्स वाई थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम रहेगी तो भाई देख लेना, मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट इवैल्यूएट द फ्लोइंग। इनको क्या करना है? सोल्व आउट करना है। कैसे करेंगे? sin 60 दे दिया, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। सिंपल सी बात, sin 60 क्या होता है? sin 60 क्या होता है? √3/2। cos 60 क्या, cos 30 क्या होता है जी? cos 30 क्या होता है? √3/2। √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है जी? साइन 30 की अगर बात करें तो 1/2 और cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है जी, क्या नजर आ रहा है? ये और ये सिमिलर है, तो क्या कर देंगे? क्या कह देंगे कि √3/2 का होल स्क्वायर है प्लस 1/2 का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस इसके ऊपर भी स्क्वायर है और जो 2 है नीचे इसके ऊपर भी स्क्वायर है। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 में 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। कितना हो जाएगा? 4 ले लिए यहाँ से, 3 + 1 = 4/4 विच विल बी 1। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। फटाफट लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 2 tan 45 क्या होता है? tan 45 की अगर बात करें तो 1 होता है जी, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30, cos क्या होता है 30 पे? √3/2 और इसका होल स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है। ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 60 क्या होता है? sin स्क्वायर 60 √3/2 और उसका भी क्या है? होल स्क्वायर। समझ में आया? वैल्यू पुट कर दी। कुछ नजर आ रहा है? ये सेम वैल्यू प्लस की है, ये सेम वैल्यू माइनस की है, इससे कैंसिल हो जाएगी। क्या क्या बचेगा? 2 1 1 जा 1 = 2। हैंस प्रूव्ड। समझ में आया कैसे किया? पहले वैल्यू रख दी, उसके बाद में देखो। ठीक है, और अगर तुम चाहो तो इसके इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 इसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस √3/2 उसका पूरे का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं कि माइंड में आ जाए कि इन दोनों को कट कर दे। तो कैसे सोल्व करें? कैसे करेंगे? इधर 2 हो जाएगा, प्लस ये √3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है जी, यही तो है, माइनस √3 का भी स्क्वायर है अपॉन में 2 का भी स्क्वायर है। आगे 2 प्लस इक्वल लगा लेना जी सबके सामने। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3/में 2 2 जा 4 माइनस सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब दिख रहा है? ये भी 3/4 है, ये 3/4 है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। हैंस प्रूव्ड। तो तुम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे। दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पार्ट 3 cos 45 अपॉन में, ये पूरा अपॉन में है इसकी, ये पूरा इसके अपॉन में है जी। ठीक है, cos 45 क्या होता है? cos 45 1/√2 होता है। भाई लिखने शुरू करती हूँ मैं, 1/√2 अपॉन में sec 30 क्या होता है? sec 30 की अगर हम बात करते हैं कितना होता है? 2/√3, ये तो होता है 2/√3 प्लस cos sec 30 क्या होता है? cos sec 30 क्या होता है? 2 होता है जी, 2। ठीक है, ओके। इसके अपॉन में 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी, ये 1/2 1/√2
अपॉन में 2/√3। भाई यहाँ पे 1 है तो ये √3 तो √3 रहेगा, लेकिन इसको हमने √3 बनाया तो क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। ये जाएगा प्लस 2√3 अपॉन में √3, है ना। अब हो जाएगा 1 अपॉन में √2 अपॉन, ये जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में √3। इतना समझ में आया, समझ में आएगा ना। अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरे को ये पूरा डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि 1/√2 डिवाइड कर रहा है, 1/√2 डिवाइड कर रहा है 2 + 2√3 अपॉन में √3। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या करते हैं, 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे कौन बचेगा, 2 + 2√3। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आया थी इन सब की मल्टीप्लाई हो रही है, और जब इस तरह से होता है कि भाई मल्टीप्लाई हो रही है 2 + 2√3 से, तो क्या मतलब है कि जो ये √2 है इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है और इससे भी, तो क्या लिखेंगे इसको, √2 × 2 प्लस √2 × 2√3, है ना। फिर ये जाएगा 2√2 प्लस ये 2 × 4 नहीं होगा क्योंकि ये अंडर रूट है और ये 2 है, इसलिए 2√2 होगा, प्लस ये √2 है, ये √3 है, तो इन दोनों तो मल्टीप्लाई हो सकती है ना। तो ये जाएगा 2 और जाएगा √6, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है। समझ में आया। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर √3 1 से √3 ही रहेगा, यहाँ पे हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, 2√2 + 2√6। ओके ओके, समझ में आया, 2√2 + 2√6। अब रूट में जब आंसर आता है तो क्या करेंगे बताओ, रैशनलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए सब मत कुछ करो भाई, √3 अपॉन में 2√2 + 2√6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी से, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा, 2√2 - 2√6 अपॉन में 2√2 - 2√6। ठीक है, क्या है हमारे पास, √3 × 2√2 - 2√6 अपॉन में, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हमें, a + b a - b, और a + b a - b इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू a² - b² होता है। हमारे लिए ये पूरा a है और ये पूरा b है, ठीक है। तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। समझ में आया। आइडेंटिटी जरूर लिखनी है जिससे पता चला कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। अब इसका मतलब यह है कि ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है और इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, करते हैं अलग रख के। देखो 3 ये है √3, 2√2 - 2√6 अलग कर लेना मल्टीप्लाई, लेकिन गलत मत करना। इसका मतलब क्या है कि √3 की मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है और इससे भी हो रही है ना। तो √3 × 2√2 माइनस √3 × 2√6, यही तो होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कैसे करेंगे, तो किससे करेंगे, अंदर वाले से करेंगे। तो ये एज इट इज रहेगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, है ना। अब माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आया, 2√6 - 2√18, तो 2√6 - 2√18, और यहाँ से क्या मिला, इसको हटा दी तो हो गया। समझ में आ गया। यहाँ से देखो कैसे होगा, ये हमारे पास में है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो ये स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है, -2 के ऊपर भी है और √6 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, क्या क्या मिला, 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस ये हुआ 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई बाय इससे कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा। ओके, 4 × 2 = 8 माइनस ये कितना जाएगा, 24, 24 में से 8 जाएगा, लिख देंगे 8 - 24। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, 2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना।
2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो ले लिया 2 कॉमन। अंदर कौन बचा, √6 माइनस √18, ये तो बचेगा अंदर, अपॉन में 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 16, लेकिन माइनस। अब इससे कैंसिल होता दिख रहा है, 2 1 2 और 2 8 16 है ना। क्या मिला, √6 माइनस √18 अपॉन में -8। तो जब ये वाला माइनस हम हटाते हैं तो ऊपर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाती है और जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाती है। तो हो जाएगा हमारा √18 माइनस √6 अपॉन में 8। ठीक है, अब √18 में हमें कुछ नजर आ रहा है कि √18 के अगर हम बात करें तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 3 9। अगर √18 है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उसके, 2 × 3 × 3 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये तो 3 की तो जो कट जाएगी स्क्वायर रूट से, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर और 2 रह जाएगा अंदर। तो क्या हम √18 को लिख सकते हैं, लिख दो जी। √18 को लिख रहे हैं हम 3 √2 माइनस √6 अपॉन में 8। यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। क्या किया, समझ में आया, दोबारा बताओ, बंद कर दिया। हाँ जी, देखो पहले हमने इसकी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू रख दी, रखने के बाद में इनको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद में इनको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने का मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ तक हम पहुंच गए। जब हमारा आंसर इस तरह से आता है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ते, उसको रैशनलाइज किया जाता है। ओके, रैशनलाइज करते हैं तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस रैशनलाइज किया, तुमने 9th क्लास में सीखा था। थोड़ा सा ये देख लो आप कि यहाँ पे भी रूट नजर आ रहा है, ये 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो। 2 को कॉमन ले लिया तो 2 से इसको आसानी से हम काट सकते हैं। अगर यहाँ पे 11 होता, कुछ और होता तो हमें काटने की जरूरत, हमें ये 2 को कॉमन लेना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ भी छोड़ सकते थे। लेकिन भाई जब हमें 2 नजर आ रहा है, नीचे ये 16 है तो हम उसको काट सकते थे, ऐसा यहाँ पे उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, 18 को 3√2 लिख लिया। ये 18 पहले और 6 बाद में क्या होगा, क्योंकि हमें ये वाला साइन यहाँ से माइनस का हटाना था। समझ में आया? ओके, कर लोगे, चलो प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे, नो वरी फॉर दैट। क्या कर रहे हो? हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4th पार्ट विच इज sin 30 + tan 45। ये क्वेश्चन में देख लो, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है जी 1/2, इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं जी। sin 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1/1 लिख सकते हैं उसको, माइनस cosec 60, cosec 60 क्या होता है √2/√3, सबकी वैल्यू लिख दी। सिमिलरली sec 30 क्या होता है, sec 30 होता है हमारा 2/√3, लिख लिया जी, प्लस cos 60, cos 60 क्या होता है 1/√2, 1/2 होता है, प्लस cot 45, cot 45 क्या होता है 1 होता है, इसको 1/1 लिख सकते हैं क्या। अब मैं ऊपर वाले को उठा रही हूँ, 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, ऊपर वाला उठा लिया, इसको करेंगे। अब देखो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें तो नजर आ रहा है कि भाई 2 और √3, ठीक है। अब इसके पास में 2 है, क्या नहीं है √3 नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। यहाँ पे कर रहे हैं तो ऊपर भी करो, चलो जी। इसके पास तो दोनों ही नहीं है, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √3 से भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और ऊपर भी, है ना। इसके पास में √3 है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया, समझ में आया। ये जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी √3, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 4। आया, समझ में आया होगा, लिख दो जी। इस पूरे का मतलब क्या, ये है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। ठीक है, ठीक है, चलो जी। अब नेक्स्ट
वाली 2√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। इसमें भी क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, 2√3 कॉमन मिल रहा है तो 2√3 मिल रहा है जी, मतलब एलसीएम लिया तो क्या आया 2√3 आया। इसके पास में √3 है, क्या चाहिए इसको 2 चाहिए है ना, इसके पास में 2 है, इसके पास में 2 है तो क्या चाहिए इसको √3 चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। इसके पास में दोनों ही नहीं है, इसको दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए और √3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और √3 भी चाहिए इसको। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा √3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2√3। इसका मतलब ये है, समझ में आया। तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन में 2√3। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो √3 प्लस 2√3 प्लस -4 है अपॉन में 2√3 है, ये डिवाइड कर रहा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 को अपॉन में 2√3, है ना। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करेंगे, √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन में 2√3 हो जाएगा, और जो डिवाइड का साइन है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हो जाएगा 2√3 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखो इससे कट रहा है क्या, कट गया। हमारे पास ये अपॉन में ये बचा, हमारे पास क्या बचा √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, यही तो बचा। अब देखो 2√3 और 1√3, इसको 1√3 कह सकते, देखो x प्लस 2x 3x हो जाएगा क्या। सिमिलरली √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, है ना, नहीं है। अरे भाई जब x प्लस 2x है 3x हो जाता है, तो जब √3 प्लस 3√3 होगा तो क्या 4√3 नहीं हो जाएगा, ये 1√3 नहीं है क्या। तो यहाँ पे 2√3 है तो क्या कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो गया। ओके जी, -4 अपॉन में 4 प्लस ये √3 है और ये 2√3 है, कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, अब हमारे पास में √3 में आंसर हमारे पास में रूट में आंसर आया तो क्या करेंगे जी, रैशनलाइज करेंगे। कैसे, 3√3 -4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। ठीक है, ये 4 इधर लेके चले गए, मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4 से, है ना। क्या मिला यहाँ से हमें a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये पूरा a है और ये पूरा b है हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ देखो 3√3 -4 -4, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर अगर x हुआ मल्टीप्लाई बाय x हुआ, क्या उसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 3√3 -4 3√3 -4 उसका स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। चलो जी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, नजर आ रहा है। चलो जी करो इसको, 3√3 इसको यहाँ पे करते हैं अलग, 3√3 -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, देखो यहाँ पे कभी कभी ये ऐसा भी लिख लेते हैं हम, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीजें एक ही है, साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस b क्या है 4 का स्क्वायर -2 इंटू a क्या है 3√3 इंटू 4। ठीक है, तो क्या मिला, ये इसका मतलब क्या है, किसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है,
एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये लो कर ही देती हूँ। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ -2 इंटू 3√3 × 4। ठीक है, इससे करेंगे तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3 हो जाएगा क्या? 27 प्लस 16 माइनस 2 24√3। 27 और 16 कितना होता है जी? 27 और 16 43, कितना हो जाएगा ये? इक्वल्स टू 43 माइनस 24√3। ठीक है, मतलब जब हमने इस पूरे को एक्सटेंड किया, इस पूरे को एक्सटेंड किया तो हमें ये मिला। ओके, क्या मैं इसकी जगह पे इसको लिख सकती हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 43 माइनस 24√3 अपॉन में, अब इसको करते हैं सोल्व। इसको हटा दो, कर लोगे ना? हाँ जी, चलो अब इसको करते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा 9 इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 16, अब 27 में से 16 जाएगा तो 11 बचेगा, इक्वल्स टू 11, है ना? तो क्या मैं इस पूरे की जगह क्या मैं 11 लिख सकती हूँ? हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आगे इसको हम फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते। देखो, किसी को अगर कॉमन मिले तो क्या करेंगे? कॉमन करके हम तो 11 है। ठीक है, देखो क्या किया। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके प्लस माइनस जो हम करते हैं रैशनलाइज, जो रैशनल नंबर का प्लस माइनस करते हैं, एलसीएम लेके वो कर लिया। फिर हमें मिला कि इससे डिवाइड हो रहा है, रेसिप्रोकल लेंगे तो इससे कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, हमारे पास में एक आंसर आया ये, जो कि रूट में था, तो रूट में आंसर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। अगर रैशनलाइज किया, जो हमारे पास नंबर है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें कुछ आइडेंटिटीज मिली, यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी वाली मिली और एक a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली मिली। उसको एक्सटेंड किया तो ये आया, इसको एक्सटेंड किया तो ये आया, फर्दर सॉल्व किया तो ये आया। दिस विल बी आंसर। ओके, चलो जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, विच इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 60, सॉरी 30। ठीक है, करते हैं 5, वैल्यू पुट करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 क्या है जी? अगर हम cos की बात करें 60 पे तो क्या है? 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 क्या है जी? sec स्क्वायर 30 क्या है? 2/√3 है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। इसके अपॉन में दिया है हमें साइन स्क्वायर 30, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 और √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, ऊपर वाले टर्म को करते हैं सोल्व। देखो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या मतलब है? 5 में 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आएगा नहीं, इधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 5, इसका मतलब क्या है कि 1 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर है ना? प्लस 4, इसका मतलब क्या है कि 2 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, आगे माइनस 1 1 जा 1 तो 1/1 लिख लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम। नीचे आते हैं, इसका मतलब है 1 का भी स्क्वायर अपॉन में 2 का भी स्क्वायर है, प्लस √3 का भी स्क्वायर है अपॉन में 2 का भी स्क्वायर है, ये √3 है। फर्दर सोल्व कर रहे हैं तो 1 1 जा हो जाएगा 5, 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस 4 2 2 जा 4 अपॉन में 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/1। यहाँ पे देखो 1 2 2 जा 4 प्लस ये
हो जाएगा 3 अपॉन में 2 2 जा 4, ठीक है जी, इक्वल में हो जाएगा 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1। ओके, यहाँ पे देख लो, ये क्या हो जाएगा, 4 ले लेंगे यहाँ से क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और किसी का भी 1 को हम हटा सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। चलो जी, क्या बचा, 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1। एलसीएम लेंगे इनका, क्या मिलेगा, 12 मिलेगा जी। इसको 12 बनाया तो क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसको किया तो 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसको किया तो 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है जी। डिनोमिनेटर सेम हो गए, यहाँ से क्या मिला, 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12, ठीक है, इक्वल्स टू 15 में से 12 आएगा 3 बचेगा, 15 में से 12 जाएंगे क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है प्लस की वैल्यू है, क्या बचेगा 3, और 64 और 3 कितना होता है 67। क्या इस पूरे को हम 67 लिख सकते हैं अपॉन में 12, कुछ रैशनलाइज नहीं करना इसके अंदर, कुछ रैशनलाइज नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। देखो क्या किया, सबसे पहले वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद में सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो तो 1 आ गया, उसको तो हमने हटा दिया, ऊपर वाली टर्म बची उसको हमने सॉल्व कर लिया आगे, वही हमारा आंसर है, ठीक है। फटाफट करो भाई, तुम मुझे कह रहे हो कि √3/2 था माइनस √3/2 था, इसका होल स्क्वायर था और इसका होल स्क्वायर था। मैं मान लेता ये दोनों काट दिए तो 0 बचाई थी। अब यहाँ पे 4/4 कर रहे हो तो 1 क्यों बचा रहे हो, क्या रीजन है इसका, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है और 4 1 जा 4 होता है, और इसका मतलब क्या है कि भाई तुम 4 में से 4 को माइनस कर रहे हो, 4 में से 4 को माइनस करोगे तो 0 ही तो आएगा, 4 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो 0 ही तो आएगा, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये, दैट्स व्हाई 0 आया। यहाँ पे माइनस हो रही है टर्म्स, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दैट्स व्हाई 1 आया, समझ में आया। और अगर यहाँ पे 0 आ जाता, जैसे सपोज कि 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 है और 4 माइनस 4 होता, और यहाँ पे गलती से भी अगर 0 आ जाता, तो अगर 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है भाई, तो 0 ही आंसर आता है इसका, फिर इतना आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस गलतफहमी में मत जियो कि 4/4 0 क्यों नहीं होता, भाई 4/4 देख लो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 3/2 माइनस 3/2 हो रहा था, मतलब वो माइनस हो रहा था, दैट्स व्हाई 0 आया। भाई 4 में से 4 को माइनस करेगा तो 0 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। अब 0 को अगर 0 से डिवाइड करेगा क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दैट्स व्हाई कुछ भी नहीं आएगा। ओके, करो अभी, करो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, योर चॉइस, ठीक है। क्या है 2 tan 30, मतलब 2 tan 30 क्या होता है जी, tan 30 क्या होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 क्या होता है जी, tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, इस बार इन्होंने हमें क्या दे दिया, एंगल दे दिया कि हमें एंगल फाइंड करके बताओ कि कौन किसके इक्वल है। ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 √3, यहाँ पे 1 प्लस, इसका मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2/3, 1 प्लस 1/, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा, इक्वल्स टू 2/3, इसका मतलब क्या है 1/1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसको 3 बनाया है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 3 1 जा 3,
प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम होगा तो अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। ठीक है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका कि जी 2 अपॉन में √3 था क्या, √3 है भाई, √3 है। ठीक है, तो जी इसका मतलब है कि 2√3 को डिवाइड किया जा रहा है 4 अपॉन में √3 से, है ना। मतलब कि 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 अपॉन में 4 से, 4 अपॉन में तो 3 है इससे। ठीक है, ठीक है, 2 अंदर 2 2 4 हो जाएगा, क्या बचा 3 अपॉन में 2√3 बचा। रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करें 3 अपॉन में 2√3 को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। करो 3 अपॉन में 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 अपॉन में 2√3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2√3 अपॉन में 2√3 का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है कि 3 2 6√3, इसका मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। 6√3 2 2 4 इंटू 3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। 6√3 अपॉन में 12, ठीक है, 6 1 6 6 2 12, क्या बचा √3 अपॉन में 2। अब देखो हमारा आंसर क्या आया, √3 अपॉन में 2 आया। अब हमें बताना है कि भाई किसके इक्वल है ये। अब बताओ sin 60 क्या होता है, sin 60 √3 अपॉन में 2, sin 60 है भाई, मतलब sin 60, तो ये हो जाएगा आंसर। इसे देख लेते हैं कोसेक, जरूर थोड़े ना फर्स्ट में दे देंगे लास्ट में दे देंगे वो लोग तुम्हें। तो cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है जी 1/2, मैच ही नहीं कर रहा। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, मैच ही नहीं कर रहा। sin 30 होता है 1/2, मैच ही नहीं कर रहा। मैच कौन कर रहा है, sin 60 क्या है √3 अपॉन में 2, तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे, चलो करो। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट जी सेकंड पार्ट क्या है जी, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 क्या होता है 1, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका अपॉन में 1 प्लस 10 क्या होता है अगेन 1 होता है, इक्वल्स टू ये 1 माइनस 1 1 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 1 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 में से बन जाएगा 0 और 1 कितना होता है 2 होता है। करो डिवाइड, कैसे करोगे, क्या डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आंसर रहेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है जी, साइन क्या है, साइन 2a, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। is true when a किसके इक्वल होगा, लिखते हैं ऑप्शन इसके क्या है। अगर 0 होगा तो b है हमारा, अगर 30 डिग्री होगा तो c है, अगर 45 डिग्री होगा तो और d है, अगर 60 डिग्री होगा तो। देखो जी क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। sin 2a इक्वल्स टू साइन इक्वल्स टू 2 साइन a, किसके मतलब अगर 2 साइन 2a है तो किस सिचुएशन में 2 साइन a के इक्वल होगा, तो रखते हैं साइन 2a की वैल्यू रखते हैं जी 0 डिग्री, ठीक है, साइन a पूछा है, साइन 2 ये हो जाएगा हमारा a, हमने a 0 माना क्योंकि उन्होंने हमें 0 दिया है, इक्वल्स टू 2 साइन अगेन क्या दिया है 0, ठीक है, या a मान रहे हैं इसको, चलो जी 0 मानेंगे,
जीरो तो मान रहे हैं, ठीक है, जीरो मान लिया। अब इसको ए माना, जब तो इक्वल निकलेगा, 2 0 से 0 आएगा, 0 आएगा जी, ठीक है। तो 2 साइन ए क्या आ रहा है, अगर 0 होगा तो ही उसकी वैल्यू आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पुट करके देखते हैं 30। अगर साइन 2 ए की जगह पे हम 30 रख रहे हैं, यहाँ पे 2 साइन ए कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। तो सब में अलग अलग आएगा, लेकिन इक्वल कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 है, अगर यहाँ पे भी हम 0 लिख रहे हैं तो आंसर 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, ठीक है जी। समझ में आया? देखो दोबारा से, अगर हम a की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं 2a को, और ये यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि 2a इक्वल 2 साइन a, कब होगा कि भाई हाँ ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, भाई 0 0 के इक्वल है, ठीक है। अदरवाइज सबके एंगल अलग अलग आएंगे। समझ में आ रहा है? बस यही है। चलो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, 2 tan 30, 2 tan 30 कितना है जी, tan 30 की अगर हम बात करें तो 1/√3 है, 1/√3, उसके अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 की अगर हम बात करें तो कितनी है, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। ये जाएगा हमारा 2/√3, क्योंकि 2 1 2 हो रहा है यहाँ पे, 2/√3 ये जाएगा 1/1 मान लेंगे इसको, प्लस 1 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, ये तो मतलब होता है इसका, इक्वल्स टू 2√3 अपॉन में 1 प्लस 1/1 प्लस 1 1 जा 1 और ये 3 हो जाएगा, 2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस है भाई, सॉरी माइनस है, ठीक है। 2/√3 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो इसको 3 बनाया तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 को उठा के यहाँ पे रख लिया, 3 - 1 हो जाएगा, क्या आएगा 2/√3 अपॉन में 2/3, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका कि 2/√3 डिवाइड हो रहा है 2/3 से, या फिर 2/√3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से, ठीक है जी। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3/√3, रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करेंगे तो क्या 3/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 इक्वल्स टू जाएगा 3√3 अपॉन में 3 हो जाएगा क्या, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है कि √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3√3 अपॉन में 3 बचेगा, है ना, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा √3। अब देखो cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 होता है, ये तो है नहीं। sin 60 क्या होता है, sin 60 √3/2 होता है, ये भी नहीं है। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, यही है, ठीक है, इक्वल्स टू tan 60, हैज प्रूव्ड। इसी के साथ में हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी होता है समाप्त, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो जी करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन सेज दैट इफ tan a plus b इक्वल्स टू √3, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। अगर tan a plus b √3 के इक्वल है और a minus b tan a minus b 1/√3 के इक्वल है, तो a plus b 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से इक्वल या छोटा हो सकता है, तो और a बड़ा है b से, तो a की और b की वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे इसको, देख लो जी। tan अगर a plus b इक्वल्स टू √3 दिया है
तो tan√3 क्या होता है? tan√3 किस पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल है tan 60 डिग्री के, है ना? फिर लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री मिल गया। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सिमिलरली tan a माइनस बी, tan a माइनस बी 1/√3 का इक्वल है। अब tan 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो क्या हम इसको tan 30 डिग्री कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कंपेयर करो दोनों साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या मिला? a माइनस बी इक्वल है 30 डिग्री के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, क्या करेंगे? ऐड बोथ इक्वेशंस, ऐड कर देंगे। पहली इक्वेशन ये है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये पहली वाली है भाई। सेकंड वाली कौन सी है? a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये सेकंड वाली है। ऐड करो, ये प्लस का भी है माइनस का भी है, कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं क्या? ये जाएगा 2a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब 2a 90 डिग्री है तो a कितना हो जाएगा? 90 डिग्री अपॉन में 2 कितना? 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो आ गई हमारी 45 डिग्री, ठीक है। फिर b की वैल्यू के लिए फॉर वैल्यू ऑफ b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? पुटिंग a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में तुम 45 डिग्री को रख लो। इसमें रखते हैं, पहले फर्स्ट वाले में रखते हैं। फर्स्ट वाले में रखते हैं जी a प्लस बी अगर 60 डिग्री है, a की वैल्यू 45 डिग्री निकाल के आए हैं अभी हम, तो b की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। अब आप कह रहे हो कि मैम ना, गलत बात, फर्स्ट वाले में क्यों रखा, सेकंड में क्यों नहीं रखा? भाई सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड में रखने पर a माइनस भी 30 डिग्री है, a कितना है? 45 डिग्री, माइनस b कितना है? 30 डिग्री, माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। माइनस 15 आएगा क्या? माइनस 15 आ गया तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? b इक्वल्स टू 15 डिग्री, हैज प्रूव्ड। तो देखो b की वैल्यू 15 डिग्री है, तुम देख लो अपने हाथ पे। b की वैल्यू 15 डिग्री है, a की वैल्यू 45 डिग्री है, a की वैल्यू ज्यादा है b की वैल्यू से, ठीक है, हैज प्रूव्ड। तो यहाँ पर तुम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, चलो जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन सेज दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि कैसे ये ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है। स्टार्ट करते हैं। साइन a प्लस बी का मतलब क्या? साइन a प्लस साइन b है। साइन a प्लस बी का मतलब क्या? साइन a प्लस साइन b है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर साइन a है तो इसका मतलब कभी भी साइन इंटू a नहीं होता, यह सिर्फ एक नाम है। अगर हम इस तरह से कोई फिगर बना रहे हैं, इसका नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम c है, तो इसको हम साइन a कहेंगे। अगर हम ये फिगर सेम फिगर बना रहे हैं और हम यहाँ पे p q r रख रहे हैं तो इसको हम साइन p कहेंगे। अगर सेम फिगर बना रहे हैं और इसका नाम x y z रख रहे हैं तो इसका नाम x बोलेंगे कि साइन x है। तो कभी भी साइन a का मतलब साइन इंटू a नहीं होता। देखो क्या साइन a प्लस साइन b होगा? नहीं होगा। सो दिस विल बी
फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 डिग्री पे था, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60, फिर 90 डिग्री, क्या थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल जी, 0 से 1 तक आ गया ये, पहले 0 था, फिर 1.1/2 था, उसके बाद में 1/√2 था, फिर √3/2 था, और बाद में 1 हो गया। तो बढ़ रहा है ना, वैल्यू बढ़ रही है ना इसकी, दैट्स व्हाई दिस विल बी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अगर हम cos थीटा के बारे में बात करें, इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या ये भी थीटा के साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है? देख लेते हैं। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि साइन जो होता है वो ऐसे जाता है, और जो cos होता है वो उसका ऑपोजिट होता है। तो भाई ये तो स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में 0 है, तो डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? तो दिस विल बी फॉल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू ऑफ cos थीटा, अच्छा ये तो हो गया। साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, कि साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं क्या? 0 डिग्री पर 0 है, इसकी भी 0 है? नहीं है। क्या इसकी 30 डिग्री पर 1/2 है, इसकी भी है? नहीं है। बस 45 डिग्री पे जो दोनों सेम होते हैं, बाकी सब वैल्यू पे सेम नहीं होते। ठीक है, तो क्या कहेंगे? दिस विल बी फॉल्स। cos A is not defined for A 0 डिग्री। अगर cos A है, cos को हम थीटा बोल देते हैं कि भाई cos थीटा है, क्या cos थीटा पर 0 एंगल पर नॉट डिफाइन होता है? 0 डिग्री पे क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। कौन है ये? अरे कोट है, कोट होगा, कोट है, सॉरी कोट है। क्या कोट थीटा नॉट डिफाइन होता है 0 डिग्री पे? बिल्कुल होता है जी, कोट थीटा 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ में वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज एंड मेक श्योर कि तुम लोगों को इसको बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तभी क्वेश्चन अच्छे से तुम्हें आएंगे। अदरवाइज समझ लो कि तुमने यार समझ लिया, बस हो गया, अब हमें करना ही नहीं है, हमें तो आ ही गया, अब क्या ही करेंगे करके। और टाइम जब तुम्हारा एग्जाम टाइम होगा, जब क्वेश्चन पेपर सामने होगा, तो सब कुछ भूल जाओगे। दैट्स व्हाई स्पेशली, वैसे तो हर चीज को चाहिए प्रैक्टिस, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, लेकिन मैथ्स, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में तो भैया चाहिए प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ध्यान रखो।